Hello dear student, welcome to Vishesht IAS Academy. Today we are going to discuss very important topic and topic is the passes of India, the major passes, the important passes of India. अब passes एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में कभी ना कभी इसका क्वेश्चन जरूर आता है. इंडिया में बहुत सारे पासेस हैं बट हमने उनको कंपाइल किया है और कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पासेस हैं जिसकी आज टुडे वी आर डूइंग द क्लास फॉर द मेजर इंपॉर्टेंट पासेस. अब पासेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी लोकेशन का पता होना कि कौन सी स्टेट के अंदर है और किन दो चीज़ों को जोड़ता है, इस पास की अपनी इंपॉर्टेंस क्या है. तो हमारी आज की जो क्लास है इसके अंदर हम लोग यही सब डिस्कस करेंगे कि कौन सा पास किस जगह पे लोकेटेड है और पास की इंपॉर्टेंस क्या है और पास की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो क्या है. अब पासेस मतलब दर्रे. अब दर्रा तब बनता है या पासेस तब बनते हैं जब माउंटेन्स के बीच में, फॉर एग्जाम्पल ये एक माउंटेन है और इस माउंटेन में ये एक उसकी दूसरा एक माउंटेन है. अब माउंटेन्स के ऊपर जब भी यहां से ग्लेशियर्स पिघलेंगे या माउंटेन्स के बीच में से कोई माइटी रिवर क्रॉस करेगी जब भी माइटी रिवर क्रॉस करती है तो पासेस को क्रिएट करती है. ध्यान रखना, अब रिवर जब भी माइटी होगी, जब भी बहुत ताकतवर रिवर होगी, जैसे गंगा है या सतलुज है या फिर इंडस है, ये बड़ी रिवर्स हैं, माइटी रिवर्स, इनका फ्लो बड़ा तेज है और ये जो प्री हिस्टोरिक पीरियड की ये जो रिवर्स हैं ये मतलब जो हिमालय माउंटेन है या माउंटेन के एग्जिस्ट करने से पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं. तो इसका मतलब इन रिवर्स ने इन माउंटेन्स को काट काट के, क्योंकि पानी का जो फ्लो है उसने इस माइटी माउंटेन को काट काट के इसके बीच में से अपनी स्पेस बना ली. अब ये जो स्पेस है ये आने वाले बाद के दिनों के अंदर, बाद की जनरेशन्स में आने जाने वाले लोगों के लिए एक रास्ता बन गया और यहाँ से लोग जो है पास करके एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक मेजर ज्योग्राफिकल बाउंड्री से दूसरी मेजर ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर एंटर कर सकते हैं, जो कि माउंटेन को क्रॉस करके इस तरफ एंटर करना इम्पॉसिबल है क्योंकि हिमालय की या मेजर माउंटेन्स की विड्थ जो है, चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है. तो यहाँ से जब ये माइटी रिवर्स क्रॉस करती हैं तो आने जाने का अपने लिए रास्ता बनाती हैं, इसके साथ साथ ट्रेड के लिए भी रास्ता बनाती हैं या फिर जो सड़कें हैं इसी रास्ते से, इसी के थ्रू बनती हैं. यहाँ से एंटर करना एक जगह से दूसरी जगह ईजी हो जाता है. तो हम उसको पास कहते हैं जहाँ पर दो माउंटेन का मिलने की जगह हो या जो दो माउंटेन हैं उनको बीच में से रिवर ने या ग्लेशियर ने या किसी माइटी बॉडी ने काट दिया है, तो वहाँ से लोग आ जा सकते हैं, वहाँ से रिवर आती जाती हैं. अब क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पासेस हैं इंडिया के अंदर. हम लोग जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ऊपर है बुर्जिल पासेस, पीर पंजाल और बनिहाल, और इस तरफ खारदुंगला पास. बुर्जिल पास जो है, जो सबसे ऊपर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो बुर्जिल है, उसके बाद पीर पंजाल है, उसके बाद बनिहाल है. तो पासेस की इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसके साथ साथ हम लोगों ने क्या किया कि आपको समझाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर इनकी इमेजेस दी हैं साथ में. जैसे ये बुर्जिल पास की इमेज है. अब देखो कुल मिला के दो माउंटेन्स मिल रहे हैं, उसके बीच में से ये एक पैसेज है और यहीं पर ये रोड बनी हुई है, कनेक्ट कर रही है. सिमिलरली यहाँ पर पीर पंजाल पास, तो इस तरफ ये को माइटी रिवर यहाँ से क्रॉस करती है और पहाड़ों की दो स्लोप्स के बीच का इलाका है. सिमिलरली यहाँ पर भी ये रिवर वैली बन गई और ये पासेस हैं और पासेस के बीच में देयर इज पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे वैली बन जाए और रिवर अपने साथ जो मिट्टी पत्थर वगैरह जो लेके आती है, सेडिमेंट्स लेके आती है, वहाँ पर एक्यूमुलेट कर देती है, उनको जमा कर देती है, तो वैली क्रिएट हो जाती है. वैली मतलब घाटी, हिंदी में घाटी कहते हैं, जैसे आप लोगों ने टर्म सुनी है कश्मीर वैली या कश्मीर घाटी. तो वैली माउंटेन्स की स्लोप्स के नीचे होगी. तो यहाँ पर हम लोग पासेस के ऊपर डिस्कस करते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे हम लोग. और यहाँ पर हम लोग जाते हैं पास, क्योंकि ज्योग्राफी एक बहुत कंप्लीट सब्जेक्ट है, हम सिर्फ पासेस तक ही आज हम लोग जो है वो लिमिटेड रहेंगे, स्ट्रिक्ट रहेंगे. तो यहाँ पर सबसे पहले है, सबसे ऊपर इंडिया में है बुर्जिल पास, उसके बाद पीर पंजाल पास, उसके बाद बनिहाल पास और खारदुंगला पास. खारदुंगला पास हम लोग आगे डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले आते हैं बुर्जिल पास के ऊपर. देख रखना बेटा, अब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको पासेस ठीक से करने हैं, आपको खुद से उसकी मार्किंग करनी होगी. ऐसा ही कोई मैप लो, उसके ऊपर 5-5 करके 3 हिस्सों में, मैप के ऊपर 3 हिस्सों के अंदर यहाँ पर हाथ से ये मैप ड्रॉ करके उसके ऊपर आप पासेस क्रिएट कर सकते हैं अपने हाथ से. फिर आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, कभी भूलेगा नहीं.
तो इंडिया के सबसे टॉप के सबसे लेफ्ट के जो पासेस हैं, सबसे पहले बुर्जिल पास। खासियत क्या है इसकी? बुर्जिल पास कनेक्ट्स कश्मीर वैली विद द दियोसाई प्लेन्स ऑफ लद्दाख। तो एक सेंस में कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है, ठीक है, कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4100 मीटर्स अबव सी लेवल। तो समंदर से इसकी हाइट जो है, तब ये है कि जब भी हम लोग किसी चीज़ की, किसी माउंटेन की हाइट होती है, एक्यूरेटली निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं कि उसको सी लेवल से काउंट करते हैं कि सी लेवल से वो कितना ऊंचा है, समंदर के तल से वो कितना ऊंचा है। तो ये 4100 मीटर अबव द सी लेवल, बीइंग स्नो कवर्ड ड्यूरिंग द विंटर सीजन। सर्दियों में ये बर्फ से ढका रहता है, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। जब पास बर्फ से ढक जाएगा तो एक ही रास्ता आने जाने का है। जब वो बर्फ से ढक जाएगा, ये बर्फ से कवर हो जाएगा सारा, तो आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है। नाम क्या है? बुर्जिल पास। और ध्यान रखना बेटा, ये बुर्जिल पास इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक तरह की बाउंड्री साइड के ऊपर पड़ता है ये। और उसके बाद पीर पंजाल पास है। उसके बाद देखा, इट रिमेन क्लोज फॉर द ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। सर्दियों में रास्ते बंद हो जाते हैं, बर्फ गिर जाती है इस करके। पीर पंजाल पास। तो जब तक इंडिया में टेररिज्म था और जम्मू कश्मीर में खासतौर के ऊपर टेररिज्म था, तो उस टाइम पर हम लोगों को अक्सर न्यूज़ में ही सुनने को मिलता था कि पीर पंजाल रेंज के अंदर से टेररिस्ट जो हैं वो क्रॉस करके इंडिया एंटर कर रहे हैं। पीर पंजाल रेंज को, जो रेंज है उसको क्रॉस करके इंडिया एंटर कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि पीर पंजाल का जो इलाका है वो पाकिस्तान की बाउंड्री के साथ लगता है और पास में से क्रॉस करके आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस तरह से किसी रिवर को क्रॉस करके या पहाड़ों के साथ साथ इस रिवर से क्रॉस करके ये लोग इंडिया एंटर कर रहे हैं। तो पीर पंजाल पास इस ट्रेडिशनल रूट है जम्मू और श्रीनगर के बीच में, जम्मू कश्मीर टू श्रीनगर के बीच में, ऑल्सो नोन एज पीर की गली भी कहते हैं इसको। पास और पीर की गली, यहाँ पर अगर आप इंटरनेट पे जाओगे तो यू विल फाइंड कि वहाँ पर आपको लिखे हुए बोर्ड मिल जाएंगे कहीं कहीं पर पीर की गली। इसका मतलब पीर की जगह है। और एंड इट कनेक्ट्स कश्मीर वैली विद द रजौरी एंड पुंछ। रजौरी और पुंछ अक्सर हम लोग न्यूज़ में सुना करते थे कि रजौरी और पुंछ में अक्सर जो है वो एनकाउंटर्स चले रहते थे, वहाँ पे टेररिस्ट छुप जाते थे आके। तो इसी पास को क्रॉस करके आते थे, पीर पंजाल पास। तो पहले बुर्जिल, बुर्जिल को हमने जब याद किया था तो मैंने बुजदिल से याद किया था, जो शायद पाकिस्तान बुजदिल है, वहाँ से इस तरह से वो अपने टेररिस्ट जो हैं तो इस तरफ इंडिया की तरफ भेजता है और पीर पंजाल रेंज के थ्रू भेजता है। तो पीरों का सहारा लेता है, पाकिस्तान बुजदिल है, ठीक। और बनिहाल पास, तो बनिहाल पास की एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं तो बनिहाल पास से क्रॉस करके जाते हैं। वहाँ पे बनिहाल टनल बनी हुई थी पहले, जवाहर सुरंग जिसको कहते हैं, जनवाहर टनल। और माउंटेन पास है क्रॉस द पीर पंजाल रेंज एट अ मैक्सिमम एलिवेशन ऑफ 2832, 2832 मीटर की हाइट पर है। इट कनेक्ट्स कश्मीर वैली इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू द आउटर हिमालय एंड द प्लेन्स ऑफ साउथ। इन अ कश्मीरी लैंग्वेज बनिहाल मीन्स ब्लिजर्ड्स। तो बनिहाल पास, और बनिहाल का मतलब जो कश्मीरी लैंग्वेज के अंदर है उसका मतलब ब्लिजर्ड्स है, मतलब बर्फ के तूफान। तो इस एरिया के अंदर तो बनिहाल पास की खासियत क्या है? ये पीर पंजाल जो रेंज पे ये पास है और ये जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। जम्मू और कश्मीर को जोड़ने के लिए बनिहाल पास इंपॉर्टेंट है। और पीर पंजाल पास जो है जम्मू टू श्रीनगर, ये भी जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, ऑल्सो नोन एज पीर की गली इसको कहते हैं। और बुर्जिल पास जो है कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है। अब इसको साथ साथ आपने याद कर लेना है। बुर्जिल पास जो है कश्मीर को लद्दाख से जोड़ेगा, पीर पंजाल जम्मू को श्रीनगर से कश्मीर से जोड़ेगा, और बनिहाल पास भी जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। देन उसके बाद खारदुंगला। खारदुंगला इज द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द कंट्री, कनेक्ट्स ले एंड सियाचिन। दिस इज खारदुंगला पास। और ये खारदुंगला यहाँ पे मेंशन भी है, खारदुंगला। तो ये पास है बेटा, यहाँ से आने जाने का। वही ग्लेशियर्स पिघलते हैं, जब पहाड़ों से बर्फ पिघलती है तो नीचे की तरफ आती है, जब नीचे की तरफ आती है तो इट फॉर्म्स पासेस, दर्रे बनाती है ये। तो खारदुंगला हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द कंट्री। तो यहाँ पर आप गाड़ियाँ लेके जा सकते हैं, ये देखिए यहाँ सड़क तक जा सकते हैं आप। इन द कंट्री कनेक्ट्स ले एंड सियाचिन ग्लेशियर। लेह को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है। दिस पास रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द विंटर। सर्दियों में ऑब्वियसली बर्फ यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो सर्दियों में यहाँ पर भी बर्फ पड़ने की वजह से जमा हो जाता है। तो अभी हम लोगों ने 4 पासेस किए। पहला बुर्जिल है, दूसरा पीर की गली, पाकिस्तान बुर्जिल है, पीर की गली से इंडिया एंटर करता है, और उसके साथ साथ बनिहाल पास हमने डिस्कस किया, और खारदुंगला पास। खारदुंगला पास ऊपर सियाचिन को जोड़ता है लेह से। तो 4 पासेस हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट, और अगर आपको इमेजेस देखनी है तो इनकी इमेजेस हैं। बनिहाल, सॉरी बुर्जिल पास, पीर पंजाल, और उसके बाद बनिहाल पास। बनिहाल, पीर पंजाल और बुर्जिल पास। नेक्स्ट,
खारदुंगला हमने डिस्कस कर लिया और यहीं से हमने समझ भी लिया कि यहाँ से जो पहाड़ों से बर्फ पिघलेगी दोनों तरफ की स्लोप से बर्फ नीचे की तरफ आएगी और ग्लेशियर्स पिघलेंगे या बर्फ पिघलेगी, ग्लेशियर पिघलेंगे तो नीचे अपने लिए पानी रास्ता बना लेगा या फिर कोई माइटी रिवर यहाँ से एंटर करेगी तो। और नेक्स्ट इज बड़ा लाचा पास, रोहतांग पास और शिपकीला पास। तो बड़ा लाचा, तो दिस इज बड़ा लाचा पास, हिमाचल प्रदेश के लेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर है बड़ा लाचा पास। और उसके बाद रोहतांग पास, बहुत सारे लोग रोहतांग पास जाते हैं, ये भी हिमाचल में ही है। और शिपकीला पास ये भी हिमाचल में है। और शिपकीला पास से ये जो इंडिया और तिब्बत के बीच का जो रास्ता है ये आपस में कनेक्ट होता है। बीच में से रिवर है, माइटी रिवर, यहाँ से सतलुज इंडिया एंटर करती है शिपकीला पास से। अब आप समझ गए होंगे कि अब ये तो पहाड़ है जिसको काट के, बर्फ है जिसको काट के रास्ता बनाया है, अल्टीमेटली पास है, तो इतनी ऊंची तक यहाँ पर ये स्नो कवर्ड माउंटेन है, ये ग्लेशियर्स बन जाते हैं इसके, तो इसे परमाफ्रॉस्ट भी कहते हैं जो परमानेंटली फ्रीज हो जाती है। देन उसके बाद हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं रोहतांग पास, हिमाचल का पार्ट है। और उसके बाद शिपकीला, यहाँ से माइटी रिवर जो है, अब यहाँ से आपको शायद नजर आ रहा होगा, पता नहीं, आप इसको क्लोज करके देख लेना, यहाँ से सतलुज इंडिया में एंटर करिए। सतलुज बड़ी रिवर है, माइटी रिवर है और पहाड़ों को काट के अपना रास्ता बना रही है सतलुज रिवर। ऐसे ही इंदुस रिवर वो भी ऐसी करती है, पहाड़ों को काट के अपना रास्ता बनाती है। अब हम लोग बड़ा लाचा पे आते हैं। बड़ा लाचा ऑल्सो नोन एज बारा लाचा पास, हाई माउंटेन है, ये हिमालय में पड़ेंगे बेटा ये सभी। तो हाई माउंटेन हिमालय और हिमाचल के अंदर पड़ेंगे। तो हाई माउंटेन पास इन द जस्कर रेंज के अंदर पड़ता है, इसके जस्कर या जंस्कर दोनों नाम है इसके। एंड कनेक्टिंग लाहौल डिस्ट्रिक्ट इन द हिमाचल प्रदेश टू लेह। तो हिमाचल की सबसे ठंडी जगहों में से, जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर लेह लद्दाख है, हिमाचल की सबसे ठंडी जगहों में लाहौल और स्पीति आता है। तो लाहौल को लेह से जोड़ता है, ठीक है। और लाहौल टू लेह डिस्ट्रिक्ट एंड सिचुएटेड अलोंग द लेह मनाली हाईवे के ऊपर है। लेह और मनाली, कुल्लू मनाली से मनाली और लेह लद्दाख इन दोनों को जोड़ता है। तो अल्टीमेटली लेह और लाहौल को जोड़ने वाला ये रास्ता है बारा लाचा पास। ठंड बहुत ज़्यादा होती है, एक्सट्रीम ठंड होती है यहाँ पे। देखो बेटा, यहाँ पर एग्जैक्टली ये कभी नहीं आ सकता, हम लोग मार्क नहीं कर सकते क्योंकि स्पेस थोड़ी होती है और इसे बनाना होता है कि आप लोगों को भी नजर आ सके। तो कुल मिला के इसको हिमाचल में इमेजिन करना। और उसके बाद रोहतांग पास है, हाई माउंटेन पास इन द ईस्टर्न एंड ऑफ द पीर पंजाल रेंज। तो जहाँ पीर पंजाल रेंज जो है उसका ईस्टर्न एंड जो आएगा वहाँ पर इन द हिमालय अराउंड 50 किलोमीटर फ्रॉम मनाली, 51 किलोमीटर मनाली से है। तो कई सारे लोग जो यहाँ से मनाली से घूमने जाते हैं वो रोहतांग पास पहुँच जाते हैं। इसके बाद फिर चाइना शुरू हो जाता है। एंड मनाली इट कनेक्ट्स कुल्लू वैली विद लाहौल एंड स्पीति। कुल्लू को लाहौल एंड स्पीति से जोड़ता है एंड स्पीति वैली टू हिमाचल प्रदेश। तो स्पीति वैली को हिमाचल से जोड़ता है। तो बारा लाचा पास किस किस को जोड़ रहा है? लेह और लाहौल को। और रोहतांग पास जो है लाहौल एंड स्पीति वैली को जोड़ रहा है। और ये मनाली के पास पड़ेगा, कुल्लू वैली विद लाहौल एंड स्पीति। तो कुल्लू को लाहौल एंड स्पीति से जोड़ रहा है। कुल्लू भी ठंडा है, लाहौल और स्पीति बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। और पहले लाहौल और स्पीति, फिर उसके बाद लेह और लाहौल, याद रख लेना बेटा। ये रोहतांग पास है। और उसके बाद आता है शिपकीला। तो हम लोगों ने याद किया था शिपकीला को, शिपकली से याद किया था, छिपकली से। तो शिपकीला पास, और इट इज अ माउंटेन पास एंड बॉर्डर पोस्ट विद अ डजन बिल्डिंग्स ऑफ सिग्निफिकेंट साइज ऑफ इंडियन चाइना बॉर्डर। द रिवर सतलुज एंटर्स इंडिया नियर दिस पास। तो शिपकीला पास के अंदर याद करने वाली एक ही चीज है कि यहाँ से सतलुज रिवर जो है वो इंडिया एंटर करती है। ठीक, तो यहाँ हमने याद कर लिया शिपकीला, रोहतांग पास और बारा लाचा पास। और हम लोगों ने खारदुंगला डिस्कस किया था, खारदुंगला पास। उसके बाद बनिहाल, पीर पंजाल एंड बुर्जिल पास। तो बुर्जिल से बुजदिल और पीर पंजाल तो पीर का सहारा लेते हैं और बनिहाल पास के थ्रू इंडिया में एंटर करते हैं। उसके बाद खारदुंगला हो गया। देन उसके बाद बारालाचा, रोहतांग एंड शिपकीला। उसके बाद नेक्स्ट इज माना पास, माना, नीति एंड लिपू लेक। और माना पास, नीति पास और लिपू लेक पास। अब माना पास देखो कितनी शानदार जगह है, माउंटेन्स के बीच में से ये रिवर इंडिया एंटर कर रही है। वहाँ पर ये भी यहाँ पर भी यही है, ये माउंटेन्स के बीच और यहाँ से रिवर, और यहाँ से ये रिवर देखो यहाँ से एंटर कर रही है। ठीक है। और माना पास, one of the highest vehicle accessible passes in the world, containing a road constructed in 2005 to 2010 period for Indian military by the Border Road Organization। तो BRO ने यहाँ पे सड़क बनाई थी। ये उत्तराखंड में पड़ते हैं। माना पास इज द लास्ट पॉइंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना बॉर्डर। इसके बाद फिर चाइना शुरू हो जाता है। उसके बाद नीति पास, दिस पास जॉइंस उत्तराखंड विद तिब्बत। दिस ऑल्सो रिमेन्स स्नो कवर्ड ड्यूरिंग द विंटर सीजन। तो यहाँ पर ये भी सर्दियों में बर्फ से ढकी रहती है। नाम लिखा हुआ है नीति यहाँ पे। और सबसे लास्ट में आता है लिपू लेक, उत्तराखंड तिब्बत को जोड़ता है। इट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, इट कनेक्ट्स उत्तराखंड विद तिब्बत। दिस पास इज इंपॉर्टेंट बॉर्डर ऑफ ट्रेड विद चाइना। तो चाइना के साथ जब पास्ट में कभी ट्रेड होता रहा होगा
या होता रहा है अभी भी, उससे को 20-50 साल पहले तक खूब ट्रेड होता था चाइना से, तो चाइना को इंडिया से जोड़ता है। एंड द पिलग्रिम्स ऑफ मानसरोवर ट्रेवल थ्रू दिस पास। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने जाते हैं वो इसी लिपुलेख पास को क्रॉस करके जाते हैं। यहाँ पर देखिए आर्टिफिशियल पुल बनाने की ये ट्राई कर रहे हैं, और इसके बाद आर पार हो जाएगा तो बीच में से ये रिवर जो है यहाँ से एंटर कर रही है। रिवर का नाम है, पास का नाम है लिपुलेख पास। तो माना, नीति एंड लिपुलेख, माना पास यहाँ पर, उसके बाद नीति पास और लिपुलेख पास, तो यहाँ से फिर चाइना एंटर कर जाने का रास्ता है। तो तीनों पासेस हो गए, और अभी तक हम लोग यहाँ तक आते आते 10 पासेस कर चुके हैं। नेक्स्ट, अब ये जो पासेस हैं, नथुलाल, ये नाथुला पास है, तो हमने जो याद किया इसको नथुलाल से याद किया है, और शराबी फिल्म का वो डायलॉग है ना, मूछे हो तो नथुलाल जैसी, तो उससे याद रख लेना बेटा। नाथुला, ये जीपला, तो हम लोगों ने ये जब मैंने याद किया था व्हेन आई वाज इन माय स्टूडेंट लाइफ, तो उसको याद किया था कि नथुलाल जीप लेके आ, है ना। तो अरुणाचल प्रदेश में बॉम्ब गिराना है, तो बॉम्बडिला, अरुणाचल प्रदेश, लहासा में। तो अरुणाचल प्रदेश लहासा में, अरुणाचल प्रदेश के अंदर बॉम्ब गिरा है। नथुलाल, जीपला, बॉम्बडिला, तो उधर बॉम्ब गिरा है। तो नथुला पास इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, तो ये नाथुला पास है बेटा, और सिक्किम के अंदर है। बीच में देखो लेक बनी हुई है, दोनों तरफ पास, माइटी रिवर, माइटी वाटर बॉडीज है। पास की जो विड्थ है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। सिक्किम में पड़ता है एट द एलिवेशन ऑफ 4310 मीटर, 4310 मीटर, ये इसकी हाइट पर है। द रोड पासिंग थ्रू नथुला वॉज वंस एन एंशिएंट सिल्क रूट, और यहां से होके इंडिया और चाइना के बीच में, इसी सिल्क रूट से यहां से इधर इंडिया माल करता था एंटर, और यहां से फिर वो गुप्ता पीरियड के अंदर यहां से होके फिर पंजाब से सियालकोट, और वहां से फिर हम लोग बाहर एक्सपोर्ट करते थे रोम को, सिल्क। तो नाथुला वॉज वंस एंशिएंट सिल्क रूट, वन ऑफ द ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो इंडिया और चाइना के बीच में आज भी इसके थ्रू ट्रेड होता है। कभी कभी जब रिलेशन नॉर्मल हो जाते हैं तब इसके बीच में से इस रूट से ट्रेड होना शुरू हो जाता है। कौन से पास से? नाथुला से। तो नथुला, जीपला, बॉम्बगिरा, बॉम्बडिला, ठीक। तो जेलापला, अब जेलापला है, दिस पास passes through चुंबी वैली, इट कनेक्ट्स सिक्किम विद लहासा, द कैपिटल ऑफ तिब्बत। तो चुंबी वैली में है, खूब न्यूज में रहा, और खास तौर के ऊपर यही वो एरिया है जहां पर इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन जो है वो खराब रहते हैं, और यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट भी, क्योंकि बीच में भूटान पड़ता है, और बॉर्डर डिस्प्यूट भी यहाँ पे लंबे टाइम तक रहा। और हमने डिस्कस भी किया था करंट अफेयर की क्लासेस के अंदर कि इस एरिया को लेके चाइना की कोशिश ये होती है कि ये चिकन नेक का इलाका है, इस एरिया में अगर चाइनीज प्रेजेंस बढ़ती है तो हम लोग नॉर्थ इंडिया से, एकदम नॉर्थ ईस्ट से कट जाएंगे। तो इस करके इंडिया के लिए ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहीं पर गलवान वैली है जहां पर इंडिया और चाइना के बीच में जो है क्लैशेस हो चुके हैं छोटे मोटे। तो यहीं पर जेलापला है, उसी के पास जेलापला पड़ता है। तो पासेस थ्रू चुंबी वैली, और चुंबी वैली पास्ट में हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते रहे हैं और चुंबी वैली के बारे में, और यहीं से फिर इंडिया और चाइना के बीच में यहाँ से भी ट्रेड होता रहा। इट कनेक्ट सिक्किम विद लहासा, द कैपिटल ऑफ तिब्बत। तिब्बत की कैपिटल लहासा है। हम आज भी तिब्बत को चाइना का पार्ट नहीं मानते अपनी बुक्स में या अपने टेक्स्ट में जहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली एक्सेप्ट कर चुकी है कि तिब्बत है वो चाइना का टेरिटरी है, बट अभी हम लोग जो बुक्स में मेंशन करते हैं तो उसकी कैपिटल लहासा ही मेंशन करते हैं, और लहासा है भी, और यहाँ से होकर ट्रेड होता रहा है। उसके बाद तीसरा इसी एरिया के अंदर आता है बॉम्बडिला पास। तो नथुला, जीपला, बॉम्ब गिरा। बॉम्ब कहाँ गिरा? अरुणाचल प्रदेश में अंदर, और यहाँ पर ये सिक्किम में है, ये दोनों सिक्किम के अंदर है। तो इसका नथुला, जीपला, तो अरुणाचल में बॉम्ब गिरा, तो बॉम्बडिला। The Bomdila Pass connects Arunachal Pradesh with Lhasa, the capital city of Tibet. It is located in the east of Bhutan. तो भूटान के ईस्ट में है, ये भूटान के वेस्ट में है। अब बेटा इनके पासेस की फोटो है, ये साथ में देख लेना। और ये जो पास है दैट इज नाथुला, जेलापला और बॉम्बडिला। तो बॉम्बडिला के अंदर वही नीचे वो स्लोप, आगे 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 पहाड़ों से नीचे नीचे सड़क बनाई हुई है ऐसे गोल गोल, और ये पास की जगह है। तो यहाँ पर आने जाने के लिए रास्ता, जहाँ जहाँ पासेस होंगे वहाँ पर आने जाने का रास्ता अगर पॉसिबिलिटी है तो वहाँ पे बहुत अच्छे से डेवलप किया जाता है, क्योंकि वही एक जगह है जहाँ से आप एंटर कर सकते हैं। और जहाँ पर भी आप देखो कि पासेस हैं, यहाँ पर वही देखो स्टेयर टाइप रोड है, नीचे से नीचे 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 उतरती जाएगी। सो दीज आर इंपॉर्टेंट पासेस। नेक्स्ट उसके बाद अभी हम लोग साउथ इंडिया के ऊपर आते हैं। तो साउथ इंडिया में पास वर्ड यूज नहीं किया जाता है, वहाँ पे घाट वर्ड यूज किया जाता है। और घाट मीन्स स्टेप लाइक स्ट्रक्चर है, तो जहाँ पर एक तरफ माउंटेन है और दूसरी तरफ ये है। अब यहाँ पर एक चीज देखना बेटा, घाट्स की खासियत क्या है कि घाट्स में एक तरफ हाइट ज्यादा है और एक तरफ स्लूपी है। तो घाट की जो वेस्टर्न घाट्स, ये जो सह्याद्री हैं,
वेस्टर्न घाट का पार्ट, इसको जो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट भी है यहाँ पे, इस तरह से इसको देखते हैं तो इस तरफ स्लोप ज्यादा है, इधर स्टीपनेस ज्यादा है, इस तरफ स्लोप ज्यादा है। तो इसी के बीच में दो माउंटेन्स के बीच, जहां पर सह्याद्री में जहां ब्रेक आएगा वहां से हमें घाट मिलेंगे, घाट्स। तो दिस आर द घाट्स एरिया है, तो ये भी पासेस ही, नाम इनके अलग अलग हैं यहाँ पे, थाल घाट, भोल घाट, पाल घाट एंड शेनकोटा गैप। तो इसको ऐसी पोएम की फॉर्म में इसको याद कर लेना, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और शेनकोटा गैप। तो सबसे पहले थाल घाट, ऑल्सो कॉल्ड थाल या थुल घाट और कसारा घाट। द थाल घाट is located on the busy Mumbai-Nasik route and is one of the 4 major routes, rail and road route, leading into Mumbai. The railway line which passes through the ghat is the steepest in India with the gradient of 1:37. तो यहाँ पर जो थाल घाट है, यहाँ पर मुंबई और नासिक को जोड़ने के लिए रूट है, जिसका क्वेश्चन आता है किन दो चीज़ों, किन दो एरियाज को जोड़ता है। नासिक को मुंबई से जोड़ता है और मेजर रूट्स में से एक है रेल एंड रोड रूट्स लीडिंग इनटू मुंबई। द रेलवे लाइन विच पासेस थ्रू द घाट इज द स्टीपेस्ट इन इंडिया। तो यहाँ से जो रेलवे लाइन जो क्रॉस करती है वो सबसे ज़्यादा स्टीप है, यानी कि उसकी हाइट सबसे ज़्यादा, यहाँ पर चलने वाली गाड़ियाँ धीरे धीरे चढ़ेंगी जब स्टीपनेस ज़्यादा होगी। एंड इन इंडिया विद ग्रेडियंट ऑफ 1:37। तो ये देखिए, ये थाल घाट है बेटा, और यहाँ पे देखो 3 रेलवे जो है यहाँ से एंटर कर रही हैं मुंबई के अंदर। तो नासिक को मुंबई से जोड़ता है थाल घाट, ये भोर घाट, ये पाल घाट। और ऐसी पिक्चर्स हम लोगों को फिल्मों में देखने मिलती है, खासतौर के ऊपर साउथ इंडियन फिल्म्स में, और नॉर्थ इंडिया में इस तरह की इमेजेस नहीं होती। एक तरफ माउंटेन है, उसके एग्जैक्टली नीचे रेलवे हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पर भी ये देखो। और ये शेनकोटा गैप। तो थाल घाट ऑल्सो कॉल्ड थुल घाट हो गया, भोर घाट और बोर घाट इज इन महाराष्ट्र in the western Ghat. It is located at an elevation of 441 meter above sea level. The Ghat was the ancient route developed at सातवाहनास। अब भोर घाट को सातवाहनास के पीरियड में डेवलप किया था, और सातवाहना से जुड़ा हुआ आर्किटेक्चर, उससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट किंग, आप हिस्ट्री के साथ साथ उसको रिवाइज कर लेना कौन कौन है यहाँ पे, और उसमें गौतमीपुत्र शातकर्णी और उसका रोल, उसके सिक्के और कौन सी इंस्क्रिप्शन उसकी है। और तो ये इसको डेवलप किया था जो भोर घाट को, डेवलप्ड बाय सातवाहनास इन द कोंकण कोस्ट एंड द सराउंडिंग एरियाज ऑन द डेक्कन प्लेट्यू। टुडे द घाट प्लेज मैसिव पार्ट इन ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे लेट इन मुंबई टू पुणे। तो अल्टीमेटली मुंबई को पुणे से जोड़ता है कौन सा घाट? भोर घाट। तो थाल घाट, बोर घाट, उसके बाद पाल घाट। तो दिस इज पाल घाट and Ghat, the Pal Ghat, the Palakkad Gap is also located in the Western Ghats between the state of Tamil Nadu और केरला के बीच में ये पड़ता है, तमिलनाडु और केरला को कनेक्ट करता है। और भोर घाट कनेक्ट करता है महाराष्ट्र को, और वेस्टर्न घाट के अंदर ये पड़ता है, कोंकण कोस्ट के अंदर ये पड़ता है। कोंकण हमने डिस्कस किया है, गोवा से महाराष्ट्र के इलाके को कोंकण कहते हैं। और पेनिनसुला है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है, और ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पाल घाट और ये अन्नामलाई हिल्स के अंदर पड़ता है, बिटवीन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। तो तमिलनाडु को केरला से जोड़ता है। एलिवेशन 140 मीटर इसकी हाइट है, तो इसका मतलब जो हिमालय की हाइट है बहुत ज़्यादा है, इसकी 140 मीटर है, तो हाइट ज़्यादा नहीं है। इसकी 441 मीटर है, तो ये भी ज़्यादा नहीं है। एंड द माउंटेन पासेस लोकेटेड बिटवीन द नीलगिरी हिल्स इन नॉर्थ एंड अन्नामलाई हिल्स टूवर्ड साउथ। तो नीलगिरी और अन्नामलाई हिल्स के बीच में, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ों के बीच में ये जो पड़ता है पाल घाट। and toward the south and connects Coimbatore in Tamil Nadu to Palakkad in Kerala। तो एक सेंस में केरला और तमिलनाडु को जोड़ता है। और अगर स्पेसिफिकली हम लोग डिस्कस करें तो प्रिसाइसली ये जोड़ता है पलक्कड़ इन केरला को कोयम्बटूर से, पलक्कड़ को कोयम्बटूर से, कोयम्बटूर तमिलनाडु में और पलक्कड़ केरला के अंदर। देन उसके बाद शेनकोटा गैप। तो ये गैप है, इट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट। इट जॉइंस मदुरई सिटी इन तमिलनाडु विद द कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट इन केरला। तो तमिलनाडु को कोट्टयम केरला से जोड़ता है, तमिलनाडु और केरला के बीच में कनेक्ट करता है। द सेकंड लार्जेस्ट गैप इन द वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट का ये सेकंड लार्जेस्ट गैप है, और गैप हम समझ रहे हैं काफी चौड़ा है। और वेस्टर्न घाट्स विच इज सिचुएटेड इन द किलोमीटर्स फ्रॉम टाउन इज नोन एट्स नेम इन द शेनकोटा गैप। तो शेनकोटा जगह है, उसी के नाम पर इस गैप का नाम शेनकोटा गैप पड़ा है। एंड रोड रेल लाइन्स passes through this gap which connects the Shenkota with Punalur, Punalur, Punalur। तो शेनकोटा को पुनलूर से जोड़ता है। टेक्निकली ये जोड़ने का जो है मीडियम
केरला को तमिलनाडु से जोड़ने का है। यहाँ पर भी केरला को तमिलनाडु से जोड़ रहा है, और ये मुंबई और पुणे के बीच में, और ये मुंबई और नासिक के बीच में, थाल घाट, भोर घाट, उसके बाद पाल घाट और शेनकोटा गैप। कुल मिला के ये इंपॉर्टेंट पासेस हैं। तो हम लोगों ने जितने पासेस किए हैं, तो 4 मेजर पासेस ये हो गए, 4 + 3 7 और 3 10, 3 13 और 13 और 4 17। टोटल वी हैव डन 17 पासेस। 17 पासेस हम लोगों ने टोटल किए हैं। और अब आपको इस वीडियो को देखना है, और इसके साथ ही खुद अपने एक मैप लेना है, जो ब्लैंक मैप होता है। ब्लैंक मैप के ऊपर आपको खुद से इनको मार्क करना है, और मार्क करने के साथ साथ इनके जो फीचर्स हैं आप इसको नोट कर लेना, साथ साथ में कौन सी जगह पड़ता है, किन दो को कनेक्ट करता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ध्यान रखना है। इसके साथ साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन जब हम करते हैं तो इसमें पासेस को हम लोग 10 पासेस या 15 पासेस और जुड़ जाते हैं इसके साथ। तो ये छोटे मोटे एग्जाम्स के लिए, या फिर जो एसएससी टाइप के एग्जाम्स हैं, उनके लिए इतने पासेस मोर देन सफिशिएंट हैं। हालांकि यूपीएससी में भी बहुत ज़्यादा पासेस नहीं पूछे जाते, बट फिर भी यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए हैं कि उनको बाकी के पासेस भी मार्क करने हैं, और उन पासेस के साथ साथ इन पासेस को भी ठीक से याद करना है। जैसे यहाँ से हम लोग दिहांग पास एक आता है, जहाँ से सतलुज इंडिया में एंटर करती है, तो दिहांग पास है। और कुछ पासेस और भी हैं, 5-7 पासेस और भी हैं। तो बाकी के जो आपके प्रिंटेड नोट्स में दिए हों, जो हमारे स्टूडेंट है यूपीएससी के विशिष्ट आईएएस एकेडमी के अंदर, तो उन लोगों को बाकी के जो पासेस दिए हैं उनको इन पासेस के साथ जोड़ के पढ़ना है। तो इसको कराने के पीछे लॉजिक ये था कि जो मेजर पासेस हैं उनको हम लोग कवर कर लें, बाकी के माइनर पासेस कई सारे हैं, उसको आप अपने नोट्स में से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।